नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के बारे में। ये वो स्कीम है जो करोड़ों परिवारों के अपने घर के सपने को सच करने में लगी हुई है। तो आइए जरा गहराई से जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। सच कहूँ तो अपना घर होना एक ऐसा सपना है जो हम में से लगभग हर कोई देखता है ना? अपनी एक छत हो, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित ठिकाना हो। पीएमएवाई योजना बस इसी एक सपने को हकीकत में बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो ये PMAY असल में है क्या? देखिए, ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप मिशन है जिसका एक सीधा और साफ मकसद है हर उस परिवार तक पहुंचना जो योग्य है और उन्हें आर्थिक मदद देना ताकि उनके पास भी अपना एक पक्का घर हो। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि PMAY योजना के ना दो अलग-अलग हिस्से हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई शहर में रहता है या गांव में। तो जो लोग शहरों में रहते हैं, उनके लिए है पीएमएवाई अर्बन। इसका मेन फोकस होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देना है, जिससे ईएमआई का बोझ हल्का हो जाता है। और दूसरी तरफ है पीएमएवाई ग्रामीण। ये गांव में रहने वालों के लिए है, जहां सरकार नया घर बनाने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेजती है। अब आता है वो सबसे ज़रूरी सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि भाई इस योजना का फ़ायदा उठा कौन सकता है। आइए इसकी एलिजिबिलिटी को ठीक से समझते हैं। देखिए, PMA शहरी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मुख्य रूप से परिवार की सालाना आय पर निर्भर करती है। परिवारों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, LIG यानी निम्न आय वर्ग और फिर आते हैं MIG 1 और MIG 2 यानी मध्यम आय वर्ग। अब सिर्फ इनकम ही नहीं, दो और बहुत जरूरी शर्तें हैं। पहली ये कि परिवार के नाम पर पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए और दूसरी, उन्होंने पहले किसी और सरकारी हाउसिंग स्कीम का फायदा ना उठाया हो। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि EWS और LIG कैटेगरी में घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर या फिर जॉइंट होना जरूरी है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक वाकई बड़ा कदम है। वहीं पीएमएवाई ग्रामीण की पात्रता का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ इनकम से ज्यादा परिवार की सामाजिक और आर्थिक हालत देखी जाती है। मतलब क्या परिवार बेघर है या किसी कच्चे टूटे-फूटे घर में रह रहा है, इसका चुनाव 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा के आधार पर होता है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी पैसा। असल में इस योजना के तहत सरकार से कितनी आर्थिक मदद मिलती है जो इसे इतना खास बनाती है? PMI शहरी का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी CLSS। इसके तहत सरकार आपके होम लोन के ब्याज पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। ये पैसा सीधे आपके बैंक को जाता है, जिससे आपकी EMI काफी कम हो जाती है। और अगर PNAY ग्रामीण की बात करें तो यहाँ घर बनाने के लिए पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। अगर कोई मैदानी इलाके में रहता है तो उसे मिलते हैं 1,20,000 रुपए और पहाड़ी या मुश्किल इलाकों के लिए ये रकम थोड़ी ज्यादा है, 1,30,000 रुपए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्रामीण लाभार्थियों को घर बनाने के टाइम मनरेगा के तहत काम भी मिलता है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के जरिए शौचालय बनाने के लिए अलग से पैसे भी दिए जाते हैं, ताकि घर हर तरह से पूरा हो सके। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि योजना क्या है और इसमें क्या-क्या फायदे हैं, तो अगला सवाल है अप्लाई कैसे करना है। चलिए, इस प्रोसेस को भी एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। PMA शहरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना काफी सीधा है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmaims.gov.in पर जाना है। वहां सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक करना है, आधार से खुद को वेरीफाई करना है और फिर जो फॉर्म खुलेगा उसे ध्यान से भर देना है। सबसे जरूरी बात, सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आगे वही काम आएगा। PMI ग्रामीण के लिए प्रोसेस जरा सा अलग है और इसकी वेबसाइट भी अलग है, pmayg.nic.in। यहाँ भी आधार वेरिफिकेशन के बाद एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें परिवार के लोगों और बैंक अकाउंट की जानकारी बिल्कुल सही सही देना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, अप्लाई करने से पहले ना कुछ ज़रूरी कागजात अगर पहले से ही तैयार रख लिए जाएं तो काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र और इनकम सर्टिफिकेट। ये सब सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए, अप्लाई तो कर दिया। अब दिल में धक धक होती है कि नाम लिस्ट में आया या नहीं। तो आइए देखते हैं कि लाभार्थी सूची यानी बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूंढा जा सकता है। याद रखिए, दोनों योजनाओं की लिस्ट चेक करने का तरीका अलग-अलग है। शहरी योजना की लिस्ट देखने के लिए पीएमए की वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन नंबर से सर्च करना होता है। वहीं ग्रामीण लिस्ट के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर अपना राज्य, जिला और पंचायत चुनना होगा, जिसके बाद पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरी योजना का सार क्या है? ये सिर्फ ईंट और गारे से बना एक घर नहीं है। ये हर परिवार को सुरक्षा देता है, सम्मान देता है और एक बेहतर भविष्य की नींव रखता है। जैसा कि इस योजना का मूल मंत्र भी कहता है, ये सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी की बुनियाद है। और महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देकर ये समाज को भी मजबूत बनाने का एक जरिया है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना जरूरी है। जब लाखों परिवारों को एक सुरक्षित छत मिल जाती है, तो ये सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि ये पूरे देश के भविष्य को कैसे आकार देती है, सोचिएगा जरूर।